अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। शुक्र है रब्बे जुल जलाल का, मैं भी बखैर व आफियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज मेरे यहाँ बन रहा है ना मटन फ्राई, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। और मैं वो मसाला भी दिखाऊंगी जो कि मेरे यहाँ मार्केट से लिया जाता है। वैसे ये भी है कि आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं बता दूंगी कि वो घर पे कैसे बनता है, क्योंकि मार्केट वाला जो मसाला रहता है ना उसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मिला रहता है, तो इसलिए वो ईज़िली चिपक जाता है और कढ़ाई में गिरता नहीं है। और हम लोग का क्या रहता है कि हम लोग जो घर बनाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालते हैं, सिर्फ इसलिए ना कि फिर और आटा आटा लगने लगेगी या फिर मोटा मोटा मसाला हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का पता नहीं कैसा रहता है कि पता नहीं चलता है। लेकिन ये है कि मसाला समझ में आता है कि कौन सा मसाला इसमें डाला गया है। बहुत कम मसाला रहता है, ज़्यादा क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर रहता है। तो मेरे यहाँ बन रहा है मटन फ्राई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप मटन ले लीजिए। मटन आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आपको कितना रखना है ये आपको पता होगा, मुझे नहीं। तो सबसे पहले हम लेंगे मटन और फिर उसका क्या करना है ना, अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद एक कुकर में डालिए। कुकर में डालने के बाद ना इसे 6 सीटी हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद लो सीटी, 2 से 3। तो अब मैं बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सा मसाला पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको मैरिनेट करना है कम से कम 2 से 3 घंटा। अगर आप ओवरनाइट के लिए रख दे रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे गर्मी है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ओवरनाइट के लिए रख रहे हैं तो फ्रीज़ में रखिएगा, बिल्कुल भी बाहर मत रखिएगा, नहीं तो आपका मटन जो है खाने से पहले ही ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि स्किन नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, तो फिर बताइए एक गोश्त कैसे बर्दाश्त करेगा। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, चलिए मैं बताती चल रही हूँ कि मसाला कौन कौन सा पड़ेगा। वैसे मसाला आपके सामने ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, क्योंकि मैंने रखा था और बात करते करते ना वो आगे निकल चुका है, तो उसको देखते हुए वो मैं बताऊँगी। और एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को कि मेरे पास सिर्फ मटन का गोश्त ही नहीं है, मतलब मेरे पास सिर्फ मटन ही नहीं है, मेरे पास ना इसमें थोड़ा सा फेफड़ा मिला हुआ है, जिसे आमतौर से लोग फेफड़ा बोलते हैं, अरे सॉरी फेफसा बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना हमेशा फेफड़ा ही बोला गया है, तो इसीलिए मैं उसे फेफड़ा ही बोलती हूँ। अब आप लोग क्या बोलते हैं ये आप लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। वैसे वो वीडियो आने में ना थोड़ी देर लग रही है, अगर देर आएगी ना फिर जब दोबारा चलेगी वो वीडियो तो सही नहीं लगता है। तो मैं सोच रही ना कि वो वीडियो जब आ जाए तो मैं आप लोगों को बताऊँ। और बताइए आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, बकरीद कैसी गुजरी। अल्लाह रब्बे जुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानी को दूर करे, ये मेरी दिल से दुआ है। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, एक बात और बताऊँ मैं आप लोगों को, ये तो खैर मसाला जा रहा है, लेकिन ना उसे आने में लग रहा है ज़्यादा देर लग रही है, हालांकि आज आना चाहिए था। ज़्यादा देर की वीडियो तो मैंने बनाई नहीं है, बस उतनी ही देर की बनाई है जितनी देर की बननी चाहिए थी। और ना कुछ भी बनाओ तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम लोग ना अपनी वीडियो कट कट करके बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे। और ज़्यादा टाइम तो खैर लगता ही है, कोई भी चीज़ बनाई जाए, ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये चीज़ बनाई झटपट बन गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक अंडा भी फ्राई करेंगे ना तो भी उसमें टाइम लग ही जाता है। एक चाय बन रही है, लोग कहेंगे झटपट चाय बने, नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि इतनी झटपट बनती है, उसमें भी टाइम लग ही जाता है। ओके, तो फिर चलिए मैं आप लोग को बताना शुरू करती हूँ। वैसे ये अभी तक वहीं पे चल रहा है जहाँ पे मसाला जा रहा है, और ये ग्रीन मसाला है, तो उसमें जो दिखेगा मैं बताऊँगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, तो मसाला आ चुका है, तो मैं बताती चल रही हूँ कि मेरे पास क्या है। ये है मेरे पास गरम मसाला, जो कि मार्केट से पिसाया गया है, तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मार्केट वाले में ना बहुत कंकड़ पत्थर जैसा रहता है, जैसे अजीब तरह की किरकिर करता है, तो इसीलिए मेरे यहाँ ना वो मसाला नहीं लिया जाता, लेके पिसवा दिया जाता है। और ये है हल्दी, इससे पहले जो मसाला गया है ना वो आमचूर था। और ये है ग्रीन मसाला, जिसमें था लहसुन अदरक का पेस्ट, आगे देखूँ क्या आ रहा है, और नमक।
नमक तो आप अपने हिसाब से डालेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले करना क्या है, फेफड़ा फिर सामने आ गया है। तो आप लोग ये सोचने लगे होंगे ना कि ये मतलब गोश्त तो दूसरी तरह का है और ये दूसरी तरह का दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है हल्दी। तो जैसे ना वीडियो बनाते वक्त ना हाथ काँप जाता है, तो बार बार वीडियो इधर उधर होती रहती है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि इधर उधर ना होने पाए। और मेरे पास है ना ये चाट मसाला मेरे यहाँ घर का बना हुआ है, बाहर का नहीं बना हुआ, मतलब बाहर का ख़रीदा हुआ नहीं, मीन्स मार्केट का नहीं ख़रीदा है। और यहाँ पे है नमक डाल दीजिए, नमक तो खैर जाएगा ही। और फिर जो गरम मसाला मैंने दिखाया था कि ये मेरे पास जो है ना ये मार्केट से पिसाया गया, मतलब घर ही पे लेके सब तोड़ ताड़ के दिया गया था और फिर पीस के आया है। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, इसलिए ना कि इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। मैं ये बात ज़रूर कहूँगी आप लोगों से कि स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर आपको स्मेल का ख़तरा हो इतना ज़्यादा लहसुन डालने के बावजूद थोड़ा सा घी डाल दिया करिए। और ना मेरे पास ये है मटन फ्राई मसाला, वैसे तो ये चिकन फ्राई मसाला है। तो मैंने इसी की बात की थी कि ये चीज़ जो है ना मार्केट से जो मिलती है ना, इसमें ना बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मिला रहता है, मसाला बहुत बहुत कम नाम रहता है उसका। आमचूर पाउडर रहता है, कश्मीरी लाल मिर्च रहती है, लेकिन कॉर्नफ्लोर इतना ज़्यादा है ना कि जिसकी वजह से लग रहा है कि पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। वैसे ये है कि ये ईज़िली चिपक जाता है, मुश्किल नहीं रहता है और फिर कढ़ाई में भी नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग यही मसाला लेते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि बहुत ईज़िली ये मार्केट में अवेलेबल है। और फिर मेरे पास ये है ग्रीन मसाला, जिसमें था हरी मिर्च, टमाटर खटास के लिए। और फिर मैं देखूं कि इसके बाद क्या क्या है, क्योंकि थोड़ा देखना पड़ता है और वीडियो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, तो इसीलिए। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, तो सब कुछ डालने के बाद ना इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद ना एक चीज़ और मैंने इसमें डाला है, जो है केचप मैंने इसलिए डाला है ना क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि कोई भी चीज़ बनाइए तो उसमें खटास, मिठास और तीखापन ज़रूर रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ तीखा तीखा लगे या सिर्फ खट्टा खट्टा लगे, तो वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती। जब सब फ्लेवर एक साथ मिलके ना उसे और जूसी बना देता और बहुत टेस्टी होता है। ये मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना ये बताना बहुत ज़रूरी था। और फिर मैंने गोश्त को डाल दिया था फ्रीज़ में मैरिनेट होने के लिए, कम से कम 2 से 3 घंटा, इसलिए ना कि मेरे पास टाइम था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर के लिए अगर नहीं रखना चाहते हैं, मतलब टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तो उतनी देर के लिए रखिए कि ये अपना जूस को छोड़ दे। बस मुझे ये कहना था। अगर आप थोड़ी देर के लिए नहीं रखेंगे तो जूस को नहीं छोड़ेगा। आगे क्या करना है, आगे मैरिनेट हो चुका है मेरा गोश्त, तो अब क्या करना, अब मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो देखिए कितना कलरफुल आ रहा है ना। कलरफुल इसलिए आ रहा है कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस वही मसाला गया, उसमें कलर भी मिला होगा और फिर कश्मीरी लाल मिर्च भी मिली रहती, लेकिन मैंने कलर नहीं डाला है। ओके, सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आपके सामने मटन कोरमा तैयार हो चुका। अरे सॉरी, मटन फ्राई तैयार हो चुका। मटन कोरमा बनाने की आदत है ना, तो इसलिए मटन कोरमा कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है। तो मटन फ्राई तैयार हो चुका है, जो कि बहुत टेस्टी हुआ। वैसे जब मैंने चखा था ना तो ऐसा लग रहा था कि तीखा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना मैंने काफ़ी मिकदार में हरी मिर्चें डाली थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा ना, तो मतलब जब ये तैयार हो चुका है तो मैंने ट्राई किया कि देखूं चक्के कि कैसा हुआ। तो टेस्टी तो बहुत हुआ है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से और बताऊंगी कि तीखा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसीलिए मुझे चटनी बनानी पड़ी है। तो ये चटनी आपके सामने हाजिर है। वैसे मैं बता चुकी हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है कि चटनी में क्या क्या डाला जाता है। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, अगर किसी भी चीज़ की फ्राई हो तो उसके साथ सलाद तो ज़रूर होना चाहिए, और अगर सलाद ना हो ना तो फ्राई खाना बेकार है। ये लोगों को कहना है, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना कि मुझे इतना ज़्यादा सलाद नहीं पसंद है। हाँ, ये है खीरा, गाजर और बंद गोभी, प्याज मैं ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मुझे इतना कोई ख़ास सलाद नहीं लगता। लेकिन अगर फ्राई है ना तो मुझे साथ में चटनी का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर मुझे अधूरा लगता है। तो हम लोगों ने ना
फ्राई चावल भी बनाया था, लेकिन मैं और मेरी सिस्टर ने बिल्कुल भी टच नहीं किया। फ्राई इतनी ज़्यादा टेस्टी हुई थी कि दिल ही नहीं किया कि हम लोग फ्राई चावल खाएं, तो इसीलिए उसको छोड़ और शाम के लिए बच गया है। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन मैं उन लोगों से कह रही हूँ, मैं उन मेंबर से कह रही हूँ जो न्यू हैं, ओल्ड से बिल्कुल भी नहीं कह रही, जो कि मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं। मैं तो अनसब्सक्राइब हो जाऊँगी ना। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।